A very good morning, students. In today's class, we are going to start chapter number 9, which is numerical solution of ordinary differential equation. Let's start it. What is ordinary differential equation? It is basically a relation. It is basically a relation between function, its derivative, and the variable upon which they depend. That is, the general form जो है हमारे पास ordinary differential equation की, it is of the form this. That is, यहाँ हमने यही मेंशन करा, it is a relation between function, its derivative and the variable upon which it depend. Next comes what is order of differential equation. Differential equation का order क्या होगा? Order of highest derivative. Order of highest derivative. ठीक है. Next comes what is degree of differential equation. It is degree of highest order derivative. Highest order derivative. ठीक है. After removing fractional and negative exponents of derivatives. That is, अगर आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसकी डिग्री फ्रैक्शन में आ रही है, तो आप उसको फ्रैक्शन में से चेंज करके सिंपल इंटीजर फॉर्म में लाओगे, सो दैट आप उसकी डिग्री लिख सको. ठीक है, नंबर फॉर्म में लाओगे. ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए ना, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी नहीं होने चाहिए, तो आपको उसको अवॉइड करना है, रिमूव करना है फ्रैक्शनल फॉर्म को भी और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को भी. ठीक है गर्ल्स. नेक्स्ट कम्स व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. द सॉल्यूशन ऑफ ordinary differential equation of nth order of the form. कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? इस तरह से, इसका ऑर्डर कितना दे रखे हैं? nth ऑर्डर, तो n डेरिवेटिव होंगे. इज क्या होगी? फाई x, y, c1 c2 कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे? cn इज इक्वल्स टू cn, वेयर c1 c2 cn are the arbitrary constants which is to be determined. ठीक है. ठीक है, अगर हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, इफ़ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो मुझे इन n कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डिटर्मिन करनी पड़ेगी. तो इन n कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास n कंडीशंस मस्ट बी गिवन. ठीक है, अब ये कंडीशंस किस टाइप की होंगी वो उससे डिपेंड होगा कि आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन रही है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बन रही है. मतलब इफ दीज एन कंडीशंस आर प्रिस्क्राइब्ड एट one point only, then the differential equation together with the conditions is called initial valued problem. ठीक है, इनिशियल वैल्यूड प्रॉब्लम.
अगर यही n कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं at 2 or more points, the differential equation together with the condition is called boundary valid problem. तो on other hand when the n conditions are prescribed at 2 or more points, then the problem is boundary value प्रॉब्लम्स. ठीक है, इस चैप्टर में हम कौन कौन से मेथड्स डिस्कस करेंगे? दीज आर आयलर्स मेथड, आयलर्स मॉडिफाइड मेथड, आरके मेथड, पिकार्ड्स मेथड, प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, मिलने सिम्पसन्स मेथड, ठीक है, टेलर सीरीज मेथड, ठीक है. अब ये मेथड हमारे पास करेक्टराइज हैं दो मेथड्स में, दैट इज सिंगल स्टेप मेथड और मल्टीपल स्टेप मेथड. व्हाट इज सिंगल स्टेप मेथड? सिंगल स्टेप मेथड इज अ मेथड इन विच इट यूजेस इंफॉर्मेशन available at previous point only. मतलब जैसे हमने y1 की वैल्यू निकाली तो उसमें प्रीवियस वैल्यू दैट इज y0 यूज़ हो रही है, y2 की वैल्यू निकाली तो उसमें प्रीवियस वैल्यू y1 की यूज़ हो रही है. मतलब जो प्रीवियस पॉइंट पे वैल्यू निकाली है, जैसे अगर हमने y0 वाली वैल्यू हमें मैंशनड है, ठीक है, हमने y1 की वैल्यू निकाली कौन से प्रीवियस पॉइंट वाली वैल्यू को यूज़ करके, y2 की वैल्यू निकाली प्रीवियस पॉइंट को यूज़ करके दैट इज़ y1 की वैल्यू को यूज़ करके, क्योंकि इसका प्रीवियस पॉइंट y1 ही है. y3 की वैल्यू निकाली प्रीवियस पॉइंट को यूज़ करके दैट इज़ y2 को यूज़ करके. ठीक है, और एक होता है हमारे पास मल्टीपल स्टेप मेथड. मल्टीपल स्टेप मेथड क्या होता है? मल्टीपल स्टेप मेथड is a method which uses information available at more than one previous points. ठीक है, तो मतलब y2 की वैल्यू में जो हमने प्रीवियस दो पॉइंट्स निकाले होंगे, ज़रूरी नहीं है y1 ही और y0 ही हो, उनकी आइट्रेशंस भी हो सकती है. ठीक है ना, जैसे y1 की आइट्रेशन ले ली y1 की फर्स्ट आइट्रेशन ले ली, y1 की सेकंड आइट्रेशन ले ली, y1 की थर्ड आइट्रेशन ले ली, तब तक आइट्रेशन ले ली जब तक हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक सेम ना आ जाए. तो y2 में आइट्रेशंस भी यूज़ हो सकती हैं, y1 भी यूज़ हो सकता है. मतलब प्रीवियस पॉइंट्स में मोर देन वन प्रीवियस पॉइंट यूज़ हो रहा है ना, तो वो ऐसे मैथड को हम क्या कह देंगे? मल्टीपल स्टेप मैथड. जैसे कि आयलर्स मैथड जो है हमारे पास, इट इज़ सिंगल स्टेप मैथड. आरके मैथड इज ऑल्सो सिंगल स्टेप मैथड. Picard's method is also single step method, and Taylor series method is also single step method, whereas Euler's modified method is multiple step method. Predictor corrector method is also multiple step method, and Milne-Simpson's method is also multiple step method. ठीक है गर्ल्स, only this much for today class. कल हम Euler's method डिस्कस करेंगे. Thank you class.